मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है। विलादत के वाक़यात नक़ल किए जा रहे हैं। उन वाक़यात में से एक वाक़या जिसे जनाब अस्मा बिनते उमैस ने बयान फरमाया है, आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। जनाब अस्मा बिनते उमैस बयान करती हैं कि अल्लाह ने मुझे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काबिला होने का शरफ़ अता किया है। जनाब अस्मा बयान करती हैं कि जिस वक्त रसूल इस्लाम की खिदमत में मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया, पैगंबर ने लेने के बाद बच्चे को बहुत प्यार किया, ज़बान अक़दस बच्चे के मुंह में डाली और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस तरीक़े से चूसना शुरू किया जैसे कोई बच्चा शहद चाट रहा हो। जनाब अस्मा का बयान ये है कि जिस वक्त रसूल इस्लाम प्यार कर चुके और मुझे बच्चे को वापस देने लगे तो आपकी आंखें अश्कबार थीं। मैंने सवाल किया कि रोने का क्या सबब है, जबकि ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, ये तो खुशी का मौका है। तो उस वक्त जनाब रसूल इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया था, ये मेरा लाल वो है कि जिसे तक़्तुलहु अल-फ़िअतुल बाग़िया, एक सरकश गिरोह, एक बागी और तागी गिरोह मेरे इस लाल को कत्ल कर देगा। दूसरी रवायत जो उम्मे ऐमन से नक़ल हुई है, उसमें ये नक़ल हुआ है कि जनाब उम्मे ऐमन ने ये पूछा था कि अल्लाह के रसूल, आखिर इस बच्चे को कत्ल कौन करेगा? तब आपने फरमाया था, बक़ियतुल फ़िअतिल बाग़िया ला अना लहुमुल्लाहु शफ़ाअती। मेरे लाल, इस बच्चे को, मेरे इस नवासे को फ़िअ बाग़िया के बचे हुए लोग, यानी सरकश गिरोह के बाकी मानदा लोग मेरे इस लाल को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। उसके बाद जनाब अस्मा को बच्चा वापस करते हुए जनाब रसूल इस्लाम कहते हैं, या अस्मा ला तुख़बिरी फ़ातिमा, ऐ अस्मा, ये जो मैंने आपके सामने अभी बयान किया है कि मेरे लाल को, इस बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा, तुम फ़ातिमा ज़हरा से न बयान करना। फ़इन्नहा हदीसु अहदिन बिविलादतिही, इसलिए कि अभी फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा ने दर्द ज़ह को सहा है, दर्द विलादत को बर्दाश्त किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपने लाल की शहादत की ख़बर सुन करके और ज़्यादा तड़पे। मैं कहूँगा, है रसूल इस्लाम, आज आप अपने दूसरे फ़र्जंद की विलादत के मौके पर ख़बर शहादत देने से गुरेज़ कर रहे हैं। नहीं चाहते कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ख़बर जनाब ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा को पता चले कि उनके दर्द में इजाफ़ा हो जाए। आखिर वो वक्त भी आने वाला है कि बाद शहादत, आपकी शहादत के बाद तीसरे फ़र्जंद की विलादत से पहले जनाब सैयदा सलवातुल्लाहि अलैहा को दर्द ज़ह के साथ दर्द शहादत और पसलियों के टूटने के दर्द को भी सहना है। और वो वक्त इस दर्द से ज़्यादा होगा। क्यों? इसलिए कि बच्चा शिकम मादर में शहीद हो चुका होगा और जनाब सैयदा फ़रियाद कर रही होंगी, या फ़िज़्ज़तो खुज़ीनी वाला सदर के सन्निदीनी फ़क़द वल्लाह क़ुतिला मा फ़ी अहशाई। ऐ फ़िज़्ज़ा, मुझे सहारा दो, ऐ फ़िज़्ज़ा, मुझे संभालो, इसलिए कि मेरे शिकम में जो बच्चा है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, उसे कत्ल कर दिया गया है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गवारा नहीं किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ख़बर जनाब सैयदा सलवातुल्लाहि अलैहा को उनके दर्द विलादत के वक्त दी जाए, मगर पैगंबर इस्लाम के इसी दुख्तर नेक अख्तर के को वो ज़ख्म भी, वो दर्द भी सहना है जिसका तज़किरा मैंने आपके सामने किया। जनाब अस्मा की रवायत में आपके सामने नक़ल कर रहा था कि जनाब अस्मा को काबिला होने का शरफ़ हासिल हुआ और पैगंबर इस्लाम ने जब 7वें दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गेसू तराशे और गेसू के बदले में चाँदी सदका की,
تو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ فرمایا، اور اس عقیقے میں جانور کی ران کو قابلہ یعنی حضرت اسماء بنت امیس کے حوالے کیا۔ صرف اسماء بنت امیس کو گوشت ہی نہیں دیا گیا، بلکہ پیغمبر اسلام نے ایک سونے کی اشرفی، ایک سونے کا سکہ جناب اسماء بنت امیس کے حوالے کیا۔ یہ جناب اسماء بنت امیس کا شرف ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ قابلہ ہونے کا شرف مل رہا ہے، بلکہ وہ خاص حکم جو قابلہ ہونے کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے، وہ شرف ظاہری طور پہ شرف ہے، وہ ہے سونے کا سکہ جناب رسول اسلام کی طرف سے ملنا۔ یہ جناب اسماء بنت امیس کے لیے خدمت کا میڈل ہے۔ جناب اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ سکہ دینے کے بعد، گوشت کا حصہ دینے کے بعد رسول اسلام نے خلوق منگوائی۔ خلوق ایک قسم کی خوشبو ہے، اس کو منگانے کے بعد رسول اسلام نے بچے کے سر پہ ملا اور فرمایا، یا اسماء الدم فعل الجاہلیت، اے اسماء بچے کے سر پر اس کی ولادت کے بعد خون نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ یہ خون ملنا جاہلیت کی رسم و رواج ہے، بلکہ بچے کے سر کے اوپر خوشبو یا مثلا تیل وغیرہ لگانا چاہیے۔ اس روایت سے جہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ زرد رنگ کے لباس میں نومولود کو نہیں لپیٹنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ رنگوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سیاہ رنگ گرمی کھینچتا ہے اور زرد رنگ کا یرقان کی علامت ہے۔ ویسے ہی دوسری بات یہ ہمیں یہ پتہ چلی جو پیغمبر اسلام نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اے اسماء بچے کے سر کے اوپر خوشبو ملنا چاہیے، خون نہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو، نومولود کو جب وہ پیدا ہو تو اس کے سر کے اوپر خوشبو لگائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔